बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमडीकेट 2022 इंग्लिश पोर्शन के लिए मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। रूल्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रूल्स वाले लेक्चर में। एमसीक्यूज भी वर्ड बोर्ड पे डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं वही रूल्स एमसीक्यूज पे अप्लाई करूँगा। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, डायरेक्ट स्पीच है। आई वॉज हेल्पिंग द पुअर माई फ्रेंड सेड टू मी। एक पॉइंट याद रखिए, एमसीक्यू दो तरह के आ सकते हैं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। स्टेटमेंट होता है चेंज द स्पीच। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। अब ये डायरेक्ट है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में इनक्लोज है, तो डायरेक्ट स्पीच है। और ये पॉइंट याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच पहले आ सकता है, जिस तरह यहाँ पर पहले डायरेक्ट स्पीच है उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। और जब डायरेक्ट स्पीच पहले आई तो इसका जो पंक्चुएशन मार्क होगा, चाहे वो कामा हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, साइन एक्सक्लेमेशन हो, इन्वर्टेड कामास के इनसाइड यूज़ होगा, जिस तरह यहाँ पर इनसाइड यूज़ हुआ है। और उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच का इनिशियल लेटर स्मॉल होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए, रिपोर्टेड स्पीच चाहे पहले आए चाहे बाद में, इसके इनिशियल लेटर कैपिटल होगी, इस तरह यहाँ पर आएगा। अब इसके ऑप्शन देखें, माई फ्रेंड टोल्ड टू मी। टोल्ड के बाद टू नहीं यूज़ होता, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई ऑलवेज कैपिटल होता है तो ये भी इनकरेक्ट है। वाज यहाँ पर है तो ये हेड बीन में चेंज होना चाहिए था। वाज सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में हेड बीन, तो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। बीटा देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वाज, अगेन कांस्टेंट रखा है तो इनकरेक्ट, कांस्टेंट नहीं, इसको चेंज होना चाहिए। चार्ली देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी ही हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, ये हैड बीन में चेंज हुआ है, टोल्ड भी ठीक है। डेल्टा देखते हैं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन में नहीं चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है। चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए जो मिस्टेक से अंडरलाइन है और करेक्ट आंसर बी गिवन है, चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 2, व्हाट डिड दे आस्क द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। जिस तरह मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकता है तो इसका जो पंक्चुएशन मार्क है उसके इनसाइड होगा, इसके इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, चाहे ये स्टार्ट में आए एंड में आए। रिपोर्टिंग स्पीच अगर एंड में आई तो फिर इसका इनिशियल लेटर स्मॉल होगा, स्टार्ट में आए तो इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। आस्क के साथ प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होगा, आस्क फ्रॉम या आस्क टू भी नहीं। आस्क के साथ क्वेश्चन मार्क भी नहीं यूज़ होगा, आस्क के साथ इन्वर्जन भी नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज़ होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, तो अल्फा इनकरेक्ट है। बीटा देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट दे हैड आस्क्ड। अब यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन नहीं है, इन्वर्जन भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो सीमिंगली ये करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। डिड सेकंड फॉर्म है तो डिड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, थर्ड फॉर्म से पहले हेड यूज़ करेंगे, हैव नहीं यूज़ करेंगे, तो 40 वजह से इनकरेक्ट है। अब ये सेड सेकंड फॉर्म है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब का फॉर्म कांस्टेंट ही रहेगा, सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा, जिस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट में चेंज हुआ है तो ये इनकरेक्ट है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए मिस्टेक्स रेड में अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, और जो ब्लू है ग्रीन वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 3, द प्लेयर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट इट वाज। अब रिपोर्टिंग स्पीच पहले है तो इनिशियल लेटर कैपिटल, रिपोर्टेड स्पीच का तो इनिशियल लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, चाहे ये बाद में हो चाहे एंड में हो। और इन्वर्टेड कामा के इनसाइड क्वेश्चन मार्क, जो भी पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क हो, इसके इनसाइड यूज़ होगा। अब ये एक्सक्लेमेशन है तो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद वंडर्स दैट इट हैड बीन अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट। कोई मिस्टेक नहीं है, अल्फा में बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। द प्लेयर एक्सक्लेम, ये सेड फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म, बीटा इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। चार्ली देखिए, दैट इट हैज़ बीन में नहीं चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा, जिस तरह मैंने पहले एमसीक्यू में कहा। सेड या जो भी सेकंड फॉर्म हो वो वाज, यहाँ पर वाज है, वाज या जो भी सेकंड फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले बीन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म से पहले हेड यूज़ करेंगे, जिस तरह अल्फ़ा में यूज़ हुआ है, तो चार्ली इस वजह से इनकरेक्ट हो। डेल्टा देखिए, प्लेयर्स एक्सपेरिमेंट वंडर दैट इट वाज को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट नहीं रखेगी, ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए मिस्टेक्स रेड में अंडरलाइंड है, और जो ब्लू या ग्रीन कलर का है वो करेक्ट आंसर है, ब्लू कलर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 4, मेंटास फादर सेड मेंटा फॉरगेट ऑल हर पास्ट वरीज। अगेन नो पॉइंट याद रखिए, इनिशियल लेटर कैपिटल क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पहले है, रिपोर्टेड स्पीच का तो ऑलवेज इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, क्वेश्चन मार्क इनसाइड
कोटेशन मार्क्स, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को कामा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। अब ये प्रेयर है या विश डिज़ायर है, अपडेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेड यूज़ करते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। मैं को हम चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में जो इसकी है, माइट फॉरगेट ऑल हर पास्ट इवेंट्स, तो सीमिंगली कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। मेंटाज फादर, अच्छा मिस्टेक ये है, यहाँ पर जो गिवन था वो मेंटास फादर था, यहाँ पर हमने सिर्फ मेंटा फादर लिखा, तो ये अल्फ़ा इस वजह से ये मेंटास फादर करेक्ट है। तो बाकी तो ये माइट भी करेक्ट यूज़ हुआ है, प्रेड भी करेक्ट हुआ है, दैट भी, तो इसमें सीमिंगली मिस्टेक नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते। दैट मेंटा माइट फॉरगेट ऑल हर इवेंट्स, मेंटास फादर प्रेड दैट मेंटा माइट फॉरगेट ऑल हर पास्ट। अच्छा इसमें मिस्टेक ये है कि आल गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर भी हम आल यूज़ करेंगे। चार्ली में आल नहीं यूज़ किया, तो हम कुछ एक्सक्लूजन या इंक्लूजन नहीं करेंगे, ना कुछ ऐड करेंगे ना कुछ रिमूव करेंगे, अननेसेसरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो चार्ली इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा देखिए, मेंटास फादर प्रेड दैट मेंटा माइट फॉरगेट ऑल हर पास्ट इवेंट्स। अब इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें है बीटा और डेल्टा में डिफरेंस क्या है। मेंटास फादर मेंटा माइट फॉरगेट ऑल हर पास्ट। अच्छा बीटा में मिस्टेक ये है, ऑल के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है, तो ये इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए एरर जो है वो रेड में अंडरलाइंड है और जो करेक्ट आंसर है वो ब्लू में गिवन है। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अल्फ़ा में मिस्टेक ये है कि मेंटाज फादर आना चाहिए था, एपोस्ट्रोफी एस की वजह से ये इवेंट्स होना चाहिए था, और ये ऑल हर पास्ट इवेंट्स इसके साथ ऑल नहीं यूज़ हुआ, तो इस वजह से इनकरेक्ट हुआ। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 5 देखिए, द स्टूडेंट्स सेड अब ये एंड डायरेक्ट है क्योंकि कामाज और कोटेशन मार्क्स नहीं है। जिस तरह मैंने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट होता है चेंज द नरेशन, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में चेंज करना है। अब सजेस्टेड, तो सजेस्टेड के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स या लेट अस, तो अल्फ़ा में तो लेट या लेट अस नहीं है, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। बीटा में लेट अस है, तो ये देखते हैं। अच्छा चार्ली में भी लेटर्स है, लेकिन इसमें ये इनिशियल लेटर्स कैपिटल हो, इस वजह से। डेल्टा में रिपोर्टेड स्पीच का इनिशियल लेटर स्मॉल है, ये कैपिटल होना चाहिए, तो इस वजह से इनकरेक्ट। बीटा इसका करेक्ट आंसर है। लेट अस या लेट्स डिस्कस ग्रामर, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं। कामा यूज़ हुआ है, इनसाइड इन्वर्टेड कामास, फुल स्टॉप, इनिशियल लेटर कैपिटल, ये भी इनिशियल लेटर कैपिटल, तो इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए इसकी एरर्स अंडरलाइन है रेड में, हाईलाइटेड है रेड में, और ब्लू में करेक्ट आंसर गिवन है। सीक्यू नंबर 6 देखिए, शी आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे हैड बीन सपोर्टिंग द टीचर्स आर नॉट। अब ये अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब ये आस्क यूज है, इसका मतलब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहिए, और हेड बीन है, हेड बीन थर्ड फॉर्म है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके डायरेक्ट स्पीच में हमें सेकंड फॉर्म चाहिए या हैव बीन चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन में अल्फ़ा देखिए आर यूज है, आर नहीं चाहिए क्योंकि हेड बीन के बाद हम जब सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वाज या हैव बीन चाहिए। वर यूज सपोर्टिंग द टीचर्स आर नॉट, ये वर तो यूज़ हुआ है लेकिन इसका इनिशियल लेटर स्मॉल है। चार्ली में इसका इनिशियल लेटर स्मॉल है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए इनिशियल लेटर कैपिटल, कामा के ज़रिए सेपरेट किया है। रिपोर्टेड स्पीच का भी इनिशियल लेटर कैपिटल, क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ है, और आर यूज़ हुआ है क्योंकि आर और वेदर कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, जिस तरह यहाँ पर यूज़ हुए, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये एरर्स अंडरलाइंड इन रेड और ब्लू में करेक्ट आंसर। ये पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन मार्क को हम आउटसाइड कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करेंगे, इनसाइड यूज़ करेंगे। सीक्यू नंबर 7 देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू जैक वर देयर एनी वायलेंस। इंटरोगेटिव है तो आस्क यूज़ करेंगे, आस्क के साथ नो दैट, नो इन्वर्जन, नो प्रेपोजिशन, नो क्वेश्चन मार्क, और वर है, वर को हेड बीन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। The stranger asked Jake if there had been any violence. The stranger asked Jake, that नहीं यूज़ होगा।
आस के साथ दैट नहीं यूज़ होता, तो ये इस वजह से इनका बीटा। चार्ली देखिए द स्ट्रेंजर आस्क्ड जैक इफ हैड देयर नहीं, इफ देयर हैड नो इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं, सब्जेक्ट पहले होगा आस्क के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में। डेल्टा देखिए द स्ट्रेंज क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होगा, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। ये देखिए करेक्ट आंसर गिवन है और एरर्स भी अंडरलाइन। एमसीक्यू नंबर 8, हैव यू बीन टू लाहौर, हर फ्रेंड सेड टू आर। अब इसका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो इसमें एफ़ या वेदर की एडिशन करेंगे। अगर आर है तो फिर वेदर की एडिशन, आर नहीं है तो फिर एफ़ और वेदर दोनों की एडिशन कर सकते हैं, दोनों में से एक की, दोनों एट द सेम टाइम नहीं ऐड करेंगे। हर फ्रेंड्स आस हर एफ शी, अब ये है तो हैव हेड में चेंज होगा, अल्फ़ा इस वजह से इनकरेक्ट होगा। बीटा देखिए हर फ्रेंड आस हर एफ शी हैड बीन टू लाहौर, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं सीमिंगली, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हर फ्रेंड आस हर इफ शी हैड बीन टू लाहौर, अच्छा ये सेड सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म, तो चार्ली इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा देंगे हर फ्रेंड्स आस हर इफ यू, प्रोनाउन चेंज होना चाहिए था, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको जब हम हर के अकॉर्डिंगली चेंज करें तो यहाँ पर शी आना चाहिए था, तो इस वजह से बीटा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ये देखिए करेक्ट आंसर बीटा और बाकी जो मिस्टेक्स है वो भी अंडरलाइन। एमसीक्यू नंबर 9, लेट्स हैव, अगेन जिस तरह मैंने कहा लेट्स का मतलब है सजेस्ट, तो ऑर्डर नहीं होगा। सजेस्टेड दैट दे शुड हैव अ वॉक, सजेस्ट ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, और शुड के बाद हैड नहीं, शुड के बाद हैव यूज़ होता है, तो डेल्टा इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन गिवन है, सजेस्ट दैट दे शुड हैव अ वॉक, या सजेस्टेड टू हैव अ वॉक, या सजेस्टेड हैविंग अ वॉक, तीनों पॉसिबिलिटी है। सजेस्टेड दैट दे शुड हैव अ वॉक, सजेस्टेड टू हैव अ वॉक, सजेस्टेड हैविंग अ वॉक। 10 देखिए द इंस्ट्रक्टर सेड टू द स्टूडेंट नेवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो फॉरबेड जब हम यूज़ करें फॉरबेड के साथ नॉट नहीं, क्योंकि फॉरबेड में नॉट इंक्लूडेड होता है। बीटा देखिए द इंस्ट्रक्टर फॉरबेड द स्टूडेंट टू फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, ये ठीक है। चार्ली में मिस्टेक किया है, फॉरबेड फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पर सेड जब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए जिस तरह बीटा में है। चार्ली में अगेन फॉरबेड के साथ एस नहीं यूज़ होता क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए एमसीक्यू नंबर 11, Zahid said to Adnan this point will help us, Zahid told Adnan that अब ये this जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर this डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो ये that में चेंज होगा जिस तरह यहाँ पर हुआ है। ये तो कंजंक्शन that है, well would में चेंज हुआ है तो ये भी ठीक है, सीमिंगली कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा दिस द में चेंज उस वक्त होगा जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है प्रोनाउन है, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट होगा। चार्ली देखिए जाहिद टोल्ड अदनान द पॉइंट वुड हेल्प अस, अच्छा यहाँ पर ये जो है ना दिस पॉइंट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, सॉरी मैंने प्रोनाउन कहा, एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन है, इसके बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो तो दिस डेट में नहीं चेंज होगा, अल्फ़ा नहीं होगा, दिस द में चेंज होगा जिस तरह चार्ली में है। अच्छा और बीटा में भी द में चेंज हुआ, लेकिन बीटा में वेल वुड में भी चेंज होना चाहिए था, तो बीटा इस वजह से इनकरेक्ट हुआ। चार्ली सीमिंगली करेक्ट है लेकिन डेल्टा बी देखते हैं। जाहिद टोल्ड अदनान द पॉइंट वुड हेल्प देम, अच्छा अब प्रोनाउन की मिस्टेक है, अस एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम जाहिद के अकॉर्डिंगली चेंज करें तो देम आना चाहिए, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है, ये अस की वजह से इनकरेक्ट हो गया। ये देखिए डेल्टा करेक्ट आंसर है। मैं इसको रिवाइज करता हूँ, डेस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो दिस दैट दीज दोस्त, ये चारों अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, अगर इनके बाद नाउन हो जिस तरह यहाँ पर है, तो फिर ये सारे के सारे डिफरेंट आर्टिकल द में यूज़ होंगे जिस तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ नहीं यूज़ हुआ तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर वेल की वजह से मिस्टेक, यहाँ पर अस की वजह से मिस्टेक, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 12, इरम सेड दीज आर न्यू, अब ये दीज और दोज देखिए, अब इसके बाद नाउन नहीं है तो अब ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो फिर दीज दोज में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा जिस तरह यहाँ पर हुआ है, और दोज कांस्टेंट रहेगा जिस तरह यहाँ पर है।
अच्छा, यहाँ पर दीज कांस्टेंट नहीं रहेगा जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, और यहाँ पर दोस्त को दीज में, तो ये बी इनकरेक्ट होगा। दोस्त कांस्टेंट रहेगा, दीज दोज में चेंज होगा। चार्ली में देखिए दीज और दोज द में उस वक्त चेंज होंगे जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये इस वजह से इनका डेल्टा देखिए सेड है तो यहाँ पर टेल्स नहीं आ सकता, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया, अल्फ़ा। ये देखिए इसको मैं रिवाइज करता हूँ। दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, ये नाउन की जगह है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो दोज में चेंज होगा, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये दीज दोज में चेंज हो गया, दोज कांस्टेंट रहा, तो ये करेक्ट है। ये दोनों दीज कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोज कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से ये द में चेंज उस वक्त होंगे जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो, यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर सेट सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं चेंज होगी, इस वजह से इनकरेक्ट होगा। 13 देखिए, अबिद सेज आई एम फेड अप नाउ, ये सेज फर्स्ट, जब ये फर्स्ट फॉर्म हो आगे हम वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करेंगे, तो ये वाज और देन ये दोनों सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इस तरह यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस तरह ये सेज है तो ये टोड नहीं होगा, ये आई स्मॉल है तो इस वजह से इनका बीटा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए ये एम फर्स्ट फॉर्म है तो वाज में नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड भी नहीं होगा, और ये आई ऑलवेज कैपिटल होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई ऑलवेज कैपिटल होता है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 देखिए, द टी यूनिवर्सल ट्रूथ है द सनराइजेस, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें हम वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करते। रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो फर्स्ट ही रहती है, चेंज नहीं होती, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, जब यहाँ सेकंड है तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं, तो बीटा इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। चार्ली और डेल्टा देखें, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच की मिड में काम आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर इसकी मिड में काम नहीं आता, तो चार्ली इस वजह से, डेल्टा इस वजह से इनकरेक्ट, चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए करेक्शन, मिस्टेक्स और एरर, ये जो है ये कामा की वजह से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 15, अब दीज ग्लासेस अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो दीज डेट दोज दीज चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो, अगर इनके बाद नाउन हो द में चेंज होंगे, जब द में चेंज होंगे तो यहाँ पर आप द वाले ऑप्शन देखते, दोज वाला ऑप्शन तो पहले एक्सक्लूड करते हैं। राल्फ टोल्ड के बाद टू नहीं होता, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। राल्फ टोल्ड दैट द ग्लासेस हैव बीन है तो ये हैड बीन में चेंज होगा, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया, चार्ली। ये देखिए ये हैव हैड बीन में चेंज होगा, टोल्ड के बाद टू नहीं यूज़ होता। दोज या दीज दैट जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो सारे के सारे डिपेंड आर्टिकल द में चेंज होंगे, जिस तरह यहाँ पर है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16, द कैप्टन सेड अलॉस वी हैव लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट विकेट, यहाँ पर पॉइंट याद रखिए, इनिशियल लेटर कैपिटल, दोनों के मिड में कामा, इनिशियल लेटर कैपिटल, ये भी इनिशियल लेटर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर एक टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ है, उसके बाद हमने यूज़ करना है यहाँ पर इनसाइड कोटेशन मार्क्स। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैव लॉस्ट है, तो ये थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैड लास्ट में चेंज होगा, तो इसमें मिस्टेक सीमिंगली नहीं है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड, ये फर्स्ट में चेंज किया, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, दैट वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैप्टन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए तो दे, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर वी इनकरेक्ट हो गया। द कैप्टन एक्सप्लेन विद सॉरो दैट दे लॉस्ट, हैव लॉस्ट है तो ये चेंज होगा हैड लॉस्ट में, लॉस्ट तो थर्ड फॉर्म है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हैव हैड में चेंज होगा, जिस तरह चेंज हुआ है अल्फ़ा में, ये सेकंड में नहीं चेंज होगा, तो अल्फ़ा ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट देखिए 17, राल्फ सेड टू द कैप्टन वी कुड नॉट सेव ऑल द बॉयज़, राल्फ टोल्ड द कैप्टन दैट दे कुड ऑल रिवर्स, एक सेकंड फॉर्म है तो वही, इसके बाद कोई और फॉर्म हम नहीं, लेकिन कुड के बाद ये बेस फॉर्म ही लगाएंगे, ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। राल्फ टोल्ड द कैप्टन दैट दे कुड नॉट सेव ऑल द बॉयज़, इसमें सीमिंगली कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर कुड को कैन में चेंज किया तो ये इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा देखें, राल्फ टोल्ड के बाद टू नहीं यूज़ होगा, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए एरर्स और करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 18,
द डिपार्टमेंट आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड बीन डूइंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनडायरेक्ट है, अब इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। आस्क है तो ये इसका मतलब है क्वेश्चन, इंट्रागेटिव सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ हुआ तो इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। बीटा देखिए, व्हाट वर यू डूइंग, हैड बीन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये थर्ड फॉर्म है, हैड बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वर है। सीमिंगली कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। चार्ली में मिस्टेक ये, इनिशियल लेटर रिपोर्टेड स्पीच का स्मॉल लगा, आगे कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बीटा में मिस्टेक ये, इन्वर्टेड कॉमास इस तरह होनी चाहिए थी, ये इस तरह लिखी है तो इस वजह से इनकरेक्ट, और डेल्टा में करेक्ट यूज़ हुआ तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, बीटा में ये मिस्टेक है, ये इन्वर्टेड कॉमास उल्टा लिखी हुई है, ये इस तरह होनी चाहिए जिस तरह डेल्टा में है। इस तरह नहीं होती, इस तरह दूसरे साइड वाले होते हैं जो ये वाले हैं, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट। एमसीक्यू नंबर 19 देखिए, दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड, द जज सेड। अब यहाँ पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नहीं है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये दैट ही कांस्टेंट रहेगा। दैट अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह दोज अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो ये भी कांस्टेंट रहेगा। डेस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो डेट में चेंज होगा, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो दोज में चेंज होगा। अब अगर डेस, डेट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो तो फिर चारों के चारों डिपेंडेंट आर्टिकल द में चेंज होंगी। तो अल्फ़ा में देखिए, तो जज सेड, ये एक डेट तो कंजंक्शन है, ये डेट कांस्टेंट रहा है, लेकिन ये एज है तो ये वाज में चेंज होना, तो अल्फ़ा इस वजह से। अच्छा, डेट को यहाँ पर द में चेंज किया है, इस वजह से इनकरेक्ट। डेट को दिस में नहीं, डेट कांस्टेंट ही रहेगा, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए, द जज सेड डेट, यहाँ पर एक डेट को हम स्किप ओमिट कर सकते हैं, जो कंजंक्शन वाला डेट है उसको हम स्किप या ओमिट कर सकते हैं, और जो दूसरा प्रोनाउन है वो तो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए 20, द एग्जामिनर सेड क्लोज द बुक्स एंड स्टार्ट द पेपर। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आर्डर द स्टूडेंट टू क्लोज द बुक्स एंड टू स्टार्ट द पेपर, तो सीमिंगली तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द एग्जामिनर, आर्डर के बाद टू नहीं यूज़ होता। चार्ली देखिए, अच्छा ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म नहीं। डेल्टा देखिए, द एग्जामिनर आर्डर द स्टूडेंट के बाद फिर टू क्लोज, टू इन्फिनेटिव फॉर्म में ये चेंज होता है, तो इस वजह से अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए 21 देखिए, यू नीड टू अप्लाई। अब नीड फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, ये सेड है तो टोल्ड, नीडिड, लेकिन टू के बाद अप्लाई बेस फॉर्म ही आ सकती है, सेकंड फॉर्म नहीं। टोल्ड ठीक है, नीड्स नहीं, नीडेड होना, ये नीडेड, ये टू अप्लाई और ये टोल्ड, तो ये ठीक है। टू के बाद यहाँ पर अप्लाइंग लिखा है, इस वजह से इनकरेक्ट, चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए, नीडेड में चेंज होगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ये नीड टू है, नीड है तो ये सेकंड फॉर्म नीडेड में होना चाहिए था, और टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं, टू के बाद बेस फॉर्म अप्लाई, जिस तरह चार्ली में है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। सीक्यू नंबर 22 देखिए, शी नीड ना। अब ये जो नीड नॉट है ये एक सेमी मॉडल वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म नहीं होती, मतलब ये वही एक ही फॉर्म में यूज़ होती है, तो अब ये नीड नॉट कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। तो अब ऑप्शन देखिए, ये नीड नॉट कांस्टेंट रहेगा, और नीड नॉट के बाद बेस फॉर्म भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है शुड के बाद हम कोई और फॉर्म नहीं लगा सकते, बेस फॉर्म ही लगा सकते। ये दो ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर बी टोल्ड सेकंड फॉर्म, ये इस वजह से इनकरेक्ट, चार्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पॉइंट याद रखिए, नीड नॉट ये सेमी मॉडल वर्ब है, इसकी मीनिंग आप शुड ही ले ले, तो ये वही नीड नॉट ही यूज़ होगा और इसके बाद वही बेस फॉर्म ही यूज़ होगी। यहाँ पर नीडेड, यहाँ पर वरीड दोनों, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट कर दिया, तो इस वजह से इनकरेक्ट होगा। 23 देखिए, शल और वेल दोनों चेंज होंगे वुड में, इनडायरेक्ट स्पीच में, शुड में नहीं चेंज होंगे, ये पॉइंट याद रखिए। वेल में नहीं, वुड में चेंज हो गए, या वुड में चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, जिस तरह डेल्टा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए,
24 देखिए, द एडवाइज़र सेड लेट हिम। अब ये लेट जो है ये सजेशन के लिए नहीं है बल्कि ये ऑर्डर के लिए। जो लेट्स था या लेट अस था वो सजेशन के लिए था, लेकिन जो सिर्फ लेट है ये ऑर्डर के लिए होता है। तो इसके साथ ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर के बाद टू नहीं यूज़ होता। सजेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। सजेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। तो अच्छा ये भी सजेस्ट थी। अच्छा ये ऑर्डर के बाद टू लेट ठीक है, ऑर्डर के बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो ये करेक्ट है। ऑर्डर टू हेम नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर टू लेट हेम, ऑर्डर के बाद बेस फॉर्म यूज़ होती है, ये ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ऑर्डर के बाद बेस फॉर्म और बेस फॉर्म से पहले टू, मतलब ऑर्डर के बाद टू इन्फिनेटिव। जिस तरह हम कहते हैं ही ऑर्डर टू गो, ही ऑर्डर टू गो, लेकिन ही ऑर्डर टू मी नहीं होगा। ये देखिए अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं रिवाइज करता हूँ। ऑर्डर अगर सिर्फ लेट आई तो इसका मतलब है ऑर्डर, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म। इसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, ये करेक्ट हो गए। ये सजेस्ट टू वक्त होगा जब ये लेट्स या लेट अस हो, लेकिन यहाँ पर न लेट्स और न लेट अस है, तो ये तीन ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गई। 25 देखिए, माहा सेड टू सारा लेट अस वॉच अ मूवी। अब ये लेट अस है, लेट अस है तो ये अब सजेशन है, सजेशन है तो सजेशन के लिए फिर हम यूज़ करेंगे सजेस्टेड। लेकिन यहाँ पर चूँकि सारा इसके साथ यूज़ हुआ है तो यहाँ पर टू यूज़ होगा, और शुड है वॉच अ मूवी, ठीक है। यहाँ पर सारा से पहले टू नहीं है, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। ऑर्डर नहीं है, ये सजेस्ट है, ये भी ऑर्डर नहीं है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए, ये लेट अस है, जब लेट अस हो या लेट्स हो इसका मतलब है सजेस्ट। ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया, और बीटा सजेस्टेड और सारा की मिड में टू ना होने की वजह से इनकरेक्ट हो गया। 26 देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। अब ये एंड डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। वाई शी हैड बीन, हैड बीन है तो हमने इसको वर में चेंज करना है, या हैव बीन में भी चेंज कर सकते हैं। वाई हैव यू बीन क्राइंग, तो अल्फ़ा में ये इनिशियल लेटर स्मॉल होना चाहिए था। बीटा देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा ये स्मॉल नहीं, ये कैपिटल। रिपोर्टेड स्पीच के इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए। चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। अल्फ़ा में ये कैपिटल स्मॉल होना चाहिए था, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल लिखा है, तो ये इनकरेक्ट। 27 देखिए, द स्टूडेंट टोल्ड मी दैट दे हैड कवर्ड देयर कोर्स। कवर्ड तो अब इसको हैव कवर्ड या शिप कवर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो अल्फ़ा में वी हैव कवर्ड द कोर्स। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन कामा यूज़ होना चाहिए था, इनसाइड इन्वर्टेड कामा, जिस तरह यहाँ पर है। बीटा और अच्छा ये अगेन इनिशियल लेटर स्मॉल होना चाहिए था, कैपिटल लिखा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज लिखी ही नहीं है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए 28 देखिए, इट माइट रेन दैट डे। एंडारिक है तो अभी इसको हम जब चेंज करेंगे माइट को में, तो एक तो ये स्मॉल लिखा है, इनिशियल लेटर रिपोर्टेड स्पीच का कैपिटल होना चाहिए। माइट रेन टुडे, तो ये टी की मिस्टेक हुई नहीं है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा माइट के बाद फर्स्ट, मे के बाद सेकंड फॉर्म नहीं, और इस तरह मे भी रेनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइट रेन है। माइट को हम मे में चेंज करेंगे, रेन को कांस्टेंट रहने देंगे, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए स्मॉल लेटर की वजह से, रेंड की वजह से, रेनिंग की वजह से तीन ऑप्शन इनकरेक्ट हुए, बीटा इसका करेक्ट आंसर है। 29 देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड यू हैव हेल्प मी। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैव हैड में चेंज होगा, हैव हैड में चेंज होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अच्छा हैड में चेंज होगा तो ये शी हैड टू हेल्प मी जब चेंज हो जाए शी के अकॉर्डिंगली तो हर आना चाहिए था, यहाँ पर हेम की वजह से भी दो ऑप्शंस रह गए। तो शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड, टू के बाद बेस फॉर्म यूज़ होती है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है।